नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्री विद्या प्रसाद शर्मा वृद्धाश्रम सामुदायिक सदन सोमवार बाजा करवेली में श्रद्धांजलि स्वामी स्वरूपानंद जी के लिए दी गई, जिसमें शहर के सभी वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। सर्वप्रथम ताराचंद पाराशर जी अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक मंच करेले चंद्रभान जी, रामजी लाल आचार्य, बाबूलाल जी दुबे, शंकर लाल जी अग्रवाल, सीताराम जी खरे, जगन्नाथ प्रसाद जी मिस्टर, रविशंकर ठाकुर, हरिराम साहू, बेनी प्रसाद साहू, अजब सिंह रघुवंशी, अमन रघुवंशी, राजा राम रघुवंशी, बसंत दुबे, डालचंद विश्वकर्मा, युवराज जी पुजारी, हनुमान मंदिर, सोमवार बाजार व सभी नागरिक मौजूद थे। धर्म के शलाका पुरुष और साधु समाज के प्रकाशमान नक्षत्र, प्रातः स्मरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी, जो दो पीठों के शंकराचार्य थे, उनके देवगमन से हम सभी नगर के वरिष्ठ जन शोकमग्न हैं। वे केवल हमारे जिले के ही गौरव नहीं, बल्कि हमारे देश के गौरव पुरुष थे। उनका जन्म सिवनी जिले के एक छोटे से गांव जघौरी में हुआ और परिवार के मोह के बंधन को तोड़ करके 9 वर्ष की आयु में ही आपने एक तरह से वैराग्य भाव को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए और निकल गए घर से। इस तरह से वे बनारस पहुँचे और वहाँ करपात्र जी के श्री चरणों में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर धर्म, अध्यात्म तथा विभिन्न विषयों का बड़ी गहराई से अध्ययन कर ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन को प्रकाशित किया। वो परतंत्रता का युग था और स्वामी जी एकमात्र ऐसे साधु थे जिन्होंने देश की सेवा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को अपने जीवन का मुख्य विषय बनाया और 19 वर्ष की अवस्था में वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। 2 बार वे जेल भी गए। उसके बाद जो उन्होंने धर्म के मार्ग को पकड़ा तो निरंतर सनातन धर्म की रक्षा, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों आंदोलन चलाए। राम मंदिर के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, गौवध देश में न हो इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और स्वधर्म आना भी उनका एक आंदोलन था। तो जो भूल करके दूसरे धर्मों में चले गए थे, उन्होंने मुख्य रूप से बिहार को केंद्र बना करके और लोगों के लिए अपने हिंदू धर्म में वापस कराया, दीक्षित कराया। इस तरह से
धर्म के क्षेत्र में उनकी ऐतिहासिक स्मरणीय उपलब्धियां रही। वे भारत के अग्रणी विद्वानों में से एक थे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसका उनको पारदर्शी ज्ञान न हो। और बड़े सहज सरल, उनकी भाषा इतनी सहज सरल होती थी, इतने विद्वान होती थी कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी वो जो कहना चाहते उस भाव को समझ सके, इतनी सरलता से वो बोला करते थे। और प्रभु ने उनको स्वरूप तो जो दिया था वो तो बड़ा अनुपम था। अब वे 98 वर्ष पूरे करके 99 वर्ष में प्रवेश हुए थे, लेकिन देवलोक को उनकी आवश्यकता थी तो उन्होंने उन्हें अपने देवलोक में वापस बुलाया। वास्तव में स्वामी स्वरूपानंद जी के जाने से ये हमारे 4-5 जगह तो खाली हुए ही हैं। बहुत लंबे समय तक ऐसे शंकराचार्य का मिलना दुर्लभ रहेगा। हम सभी वर्षजन जो यहाँ उपस्थित हैं वे खड़े होकर के उन्हें अपने मौन श्रद्धांजलि भी देंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वे देवलोक से हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी वरिष्ठ लोग उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका नाम? ताराचंद पारासर, अध्यक्ष वर्ष नागरिक मंच करें।